हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने कल या परसों मैंने लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर रखा है। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 में कंसंट्रेशन क्या होता है पहले तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम कंसंट्रेटेड टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन क्या होता है? तो कंसंट्रेशन, जैसे कि स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाने के लिए एक बात बताता हूँ। जैसे एक कंटेनर है मेरे पास, ये कंटेनर है, इस पे हमारा सॉल्यूशन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है मैंने आपको बताया था। सॉल्यूशन किसके मिक्सचर से बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से बनता है सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हम वही कर रहे हैं। इस पे एक तो सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा? सॉल्वेंट। समझिए स्टूडेंट्स, एक तो इस पे सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। जो सॉल्यूट होगा इसको हम 2 टाइप से देख सकते हैं। एक तो मास के हिसाब से देख सकते हैं कि कितना मास ऑफ सॉल्यूट है, और एक वॉल्यूम के हिसाब से देख सकते हैं कि कितना वॉल्यूम है सॉल्यूट का। किस के टाइप से देख सकते हैं? मास के टाइप से देख सकते हैं या वॉल्यूम के टाइप से देख सकते हैं? वॉल्यूम के टाइप से भी देख सकते हैं। और सॉल्वेंट को हम मास और वॉल्यूम के सॉल्यूट को हम मोल के टाइप से भी देख सकते हैं। मोल से भी देख सकते हैं कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है इन सॉल्यूशन। ठीक है। और सॉल्वेंट को सिर्फ हम मास और वॉल्यूम से देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपको समझ आ चुका होगा। तो अब कंसंट्रेशन की मैं आपको डिफाइन बोलता हूँ कि कंसंट्रेशन क्या होता है। ये तो मैंने आपको बताया कि कंटेनर है, उसमें सॉल्यूशन है, और सॉल्यूट को हम ऐसे देखते हैं और सॉल्वेंट को हम ऐसे देखते हैं। तो अब हम चलते हैं कि कंसंट्रेशन की डिफाइन क्या होगी। कंसंट्रेशन की डिफाइन होती है the amount of solute in मास। किस में मैंने क्या बताया था? मास और वॉल्यूम और मोल। तो मास किस में होता है? इन ग्राम्स। वॉल्यूम ml। मोल क्या होता है? मोल किस में होता है? मोल पे ही होता है। The amount of solute in gram, ml, mole in solvent और सॉल्यूशन। या तो वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पे प्रेजेंट होगा या सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। और सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ ग्राम और ml में ही हो सकते हैं। ठीक है। तो इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की कुछ अलग डिफाइन मैंने लिखी नहीं है, आप देख लीजिए। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। पर ये ध्यान रखना है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा होगा वो किस पे होगा? वो है ग्राम में, मोल में और ml में। और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इन दोनों में से किस में भी जिसमें प्रेजेंट है सॉल्यूट, वो ग्राम में और ml में हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ, या तो सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा या वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। समझिए बात। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, जिस पे भी हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो कंसंट्रेशन हो जाएगी। अभी भी कंसंट्रेशन अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार इसको वापस रिपीट करिए। इस वीडियो में आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है कंसंट्रेशन होती क्या है। अब मैं वापस एक बार समझा देता हूँ ऊपर से कंसंट्रेशन क्या होती है। जैसे कि कल मैंने आपसे एग्जांपल लिया था उस शुगर और वाटर का, वैसे मैं आज भी लेता हूँ। आज मैं ले लेता हूँ सॉल्ट और वाटर का ले लेता हूँ। तो जैसे कि वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट हो जाता है और
तो सॉल्ट डालूँगा वो सॉल्यूट हो जाएगा, वो मैंने आपको कल भी बताया था। तो वही चीज़ है कि अमाउंट कितना है, कि अमाउंट कितना है सॉल्ट का अपॉन में अमाउंट कितना है वाटर का। पर एक बात वही हमको ध्यान रखनी है कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम देखेंगे वो हमको किस पे देखनी है, ग्राम, ml और मोल, इन तीनों में देख सकते हैं। और जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन है उसे हम ग्राम और ml में देख सकते हैं, मोल में नहीं देख सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन को हमने 2 ग्रुप में बांट दिया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में हम कंसंट्रेशन को किन किन टर्म्स से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके लिए मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं बस आपको नाम बता देता हूँ। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा, मतलब ml अपॉन ml हो जाएगा ना। और इसमें देखो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब ये क्या है कि कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे किसी भी सॉल्यूशन की। ग्रुप ए में हम ऐसे निकाल सकते हैं और ग्रुप बी में हम इन 3 से निकाल सकते हैं। तो ग्रुप ए में क्या देखो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी, ये टर्म हमारी 11th पे भी थी लेकिन मैं आपको वापस पढ़ाऊँगा, अलग से वीडियो आएगी। नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, और ग्रुप बी में वेट बाय वेट परसेंटेज, मोलैलिटी है ये, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। तो ये कंसंट्रेटेड टर्म्स है कुछ, इनके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा ज़रूर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।